हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुज़लोन में जिस तरीके की सिचुएशन जो है आपको देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों में, लगातार जो है एक तरफा आपको गिरावट का जो माहौल नजर आ रहा था। आज वो माहौल थोड़ा ही सही, लेकिन आपको पलटता हुआ, बदलता हुआ बेसिकली आप कह सकते हो, देखने को मिला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुज़लोन में जो आज अपर सर्किट का माहौल आपको देखने को मिला है, ये आपको आगे की स्थिति इसकी किस तरीके की देखने को मिलेगी। क्या अब यहाँ से चीजें पूरी तरीके से सही हो गई और अब जो गिरावट लगातार हो रही थी, क्या वो उस पर विराम लगेगा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सुज़लोन के फ्रंट पेज पर, एंड आप यहाँ पर देख लीजिए 56 रुपये 73 पैसे पर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो अभी लगभग लगभग 5% के आसपास का इसमें जो है सर्किट ही लग गया है। 5% का सर्किट अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक तरफा गिरावट भी नजर आई है और गिरावट भी अच्छी खासी हो गई है। अगर देखोगे आप, आज के अपर सर्किट के बावजूद शेयर जो है पिछले एक महीने में लगभग 23% नीचे आ चुका है। 23% की आपको जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है पिछले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, वहीं 6 महीने के ओवरऑल रिटर्न आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से शेयर लगभग 30% के आसपास करेक्टेड भी नजर आ रहा है। तो ये सिचुएशन फिलहाल आपको इस काउंटर में नजर आई है। तो ऐसा नहीं है कि आज के अपर सर्किट से कोई बहुत ज्यादा कुछ बदल गया, ऐसा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ी सी सिचुएशन आपको जरूर ठीक ठाक सी देखने को मिलेगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एक झटके में पूरी तरीके से मतलब सब कुछ सही हो गया। लेकिन आज की स्थिति क्या है, ये जरूर देखने वाली बात है। ठीक है, अगर मैं एक दो रिपोर्ट आपको दिखाऊं, उसके बाद और ये दिखाऊंगा कि आखिरकार खरीदारी किस तरीके की आई है, ये भी देख लेना एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अगर आप देखो तो यही लिखा हुआ है कि फिलहाल आपको एक तेजी इसमें देखने को मिली है। पिछले दिनों में आपने देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक थे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो जितने भी आपको स्टॉक्स देखने को मिल रहे थे, वो बेसिकली आप ये मान के चलिए क्या नजर आ रहा था, उनमें एक गिरावट, वो भी एक तरफा गिरावट आप कह सकते हो, देखने को मिल रही थी। ठीक है, हो क्या रहा था बेसिकली आप ये भी मानकर चल सकते हो कि अ, जैसे भी अमेरिका की तरफ से जिस तरीके की आप चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, वो थोड़ी सी बेसिकली नेगेटिव तो है। इस सेक्टर के लिए नेगेटिविटी तो क्रिएट हो ही रही है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से जिस तरीके के बयानबाजी आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। लेकिन अब आखिरकार मान लेते हैं कि कितना ही गिर जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार एक ही बयान के चक्कर में कितना ही शेयर जो है नीचे चला जाएगा। तो वो सिचुएशन आप मानकर देख सकते हो, फिलहाल आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसा अभी यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि मतलब गिरावट जो है अच्छी खासी हो चुकी है, ये बात सही है। लेकिन हो सकता है अब चीजें धीरे धीरे करके सुधरे। अब आगे अगर हम बढ़े तो हुआ क्या है कि कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला था एनटीपीसी की तरफ से, लगभग 1166 मेगावाट का एक ऑर्डर भी इन्हें जो है मिल रखा है एनटीपीसी की तरफ से, और ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इनके जो सीईओ हैं ईश्वर चंद्र मंगल, उन्होंने रेजिग्नेशन अभी दिया है, जिसके चलते एक प्रॉब्लम भी नजर आई है इसमें। लेकिन एक चीज है कि आप ये नहीं कह सकते कि आज कुछ स्पेशल खबर आई है, नहीं। आज जो है कंपनी की तरफ से, शेयर की तरफ से कोई भी स्पेशल खबर नहीं आई है, तो इसके बारे में आप मत सोचो। जो आज अपर सर्किट लग भी गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से लगा है, क्योंकि इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में गिरावट जो है वो अच्छी खासी हो गई है। सिर्फ यही रीजन है, और कोई आप मान के चलिए कोई भी यहाँ पर रीजन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, हाँ, ये जरूर है कि इतनी ज्यादा गिरावट के बाद थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, तो वही देखने को मिल रहा है। तो अब अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की वजह से हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन कोई भी नई खबर तो नहीं आई है। और नई खबर नहीं आई है तो इस पर मतलब इस तरीके की जो तेजी है, इस पर कितना भरोसा किया जाए,
इस बात में अभी भी आप बोल सकते हो कि संशय है, थोड़ी सी टेंशन इस बात में अभी भी बनी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। अब आप ये देखो, स्विच लोन का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपर सर्किट तो लगा हुआ ही है। 1 करोड़ 22 लाख के आसपास शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, खरीदारी के साइड लगे हुए हैं। लेकिन अगर आज की हम वॉल्यूम को देखेंगे कि आखिरकार वॉल्यूम कितना हुआ है, तो यहाँ पर लगभग 5 करोड़ 53 लाख के आसपास शेयर्स आपको वॉल्यूम के तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो वॉल्यूम आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये ना पर्टिकुलरली उतना ज़्यादा नहीं है। बेसिकली इसका एक रीज़न ये भी है, क्योंकि अभी अपर सर्किट ही लग गया, तो सर्किट में तो वॉल्यूम वैसे भी थोड़ा सा कम ही होता है। ये वॉल्यूम शुरुआत में ही हो गया है जो होना था, अभी तो सर्किट लगा हुआ है, तो वैसे भी कोई खास वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर आपको फिलहाल नजर आ रही है। अब आगे की स्थिति क्या रहेगी, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है बनकर आता है। अब देखो, मैं आपको चार्ट पर भी लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ आप देखो, चार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है सोलन का डेली चार्ट है, एंड ये 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि काउंटर जो है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी कल नीचे चला गया। तो होता क्या है कि जब 200 दिन के नीचे चला जाता है कोई भी शेयर, तो दो तरीके की चीजें निकल कर आती हैं। या तो अब वहां से रिकवरी के संकेत बन जाते हैं कि बहुत हो गई गिरावट, एंड अब यहाँ से जो है रिकवरी आ सकती है, इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट होता है, वो ये भी होता है कि शेयर टेक्निकली अच्छा खासा कमजोर हो चुका है, एंड अब यहाँ से जो है और गिरावट देखने को मिल सकती है। इस तरीके की भी चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन टेक्निकली तो अभी वीक ही दिखाई दे रहा है, हालांकि करेक्टेड अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो अब जो चिंता लोगों को वैल्यूएशन वाली घबरा रही थी, चिंता हो रही थी कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है 80 के ऊपर, तो अब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल अचीव कर चुके हैं। ये तो पक्का है कि अब पहले जितनी वैल्यूएशन तो आप मान के चलिए महंगी दिखाई नहीं दे रही, उतनी टेंशन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है अभी। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि एक दिन की तेजी पूरा माहौल रिकवर नहीं कर सकती, इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन में सब कुछ सही हो गया। अभी आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए उसके बाद। और जो लोग नीचे में खरीदना चाहते हैं वो भले ही कर सकते हैं, लेकिन बॉटम पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसे ट्राई करने में कभी कभी खर्चा भी, या फिर मैं बोलूँ नुकसान भी, अच्छा खासा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।